रजब भाई के बारे में बात करेंगे, आपसे ज़रा फोकस करें इस बात पे कि उन्होंने माफ़ी मांगी है जाके अल्लाह के घर में। तो माफ़ी ऐसे तो नहीं ना होती, उनको पहले पता था। उन्होंने बोला कि मेरा जो उस्ताद है वो सिद्धू मूसेवाला है, उस पर भी वो 295 सी है कि ये क्या लगा वो, ठीक है। 295 तो हीने मजहब उस पर भी है, मेरे पे भी लग। उनको पता था ना इस चीज़ का, ये तो हीने मज़हब है ये, तो उन्होंने किया है वो। तो अब वो जाके कह रहे हैं कि हमें इस चीज़ का नहीं पता था, कि मुझसे गलती से हो गया ये गलती से ही नहीं हुआ, ये जानबूझ के किया गया है। तो हमारे दो भाई हैं, एक तो भाई फ़रक साहब हैं, तो एक और है, उनका नाम नहीं मुझे पता। तो उन्होंने सही डंडा दिया हुआ है, तो वो इधर से भाग गया। अब तो मेरी यही अवाम से रिक्वेस्ट है कि वो जब इधर आए तो उसको पाकिस्तान में रहने नहीं देना, उसको ज़िला वतन कर दिया, जला वतन कर दिया जाए, पाकिस्तान से निकाल दिया जाए रजब भट्ट को। उसको सब पहले से ही पता था कि ये जो है तौहीन रिसालत है, ये वाला उसने जानबूझ के ये सब किया है। ये उसकी वीडियो आती है कि अल्लाह के घर जाके जी मुझसे गलती से हो गया है। उसकी वालदा कहती है जी हमें नहीं पता था, हम इन चीज़ से दूर रहते हैं, सब कुछ ये ऐसे होता है वैसे होता है। तो ये उसने जानबूझ के किया है। तो बात ये है कि पहले भी हम उनकी वीडियो देखते थे वगैरह करते थे, तो अच्छा था, ठीक है, अभी व्लॉग बनाता था, अपना काम करता था, तो ठीक है। तो उसने जैसे ये 295 का कानून के खिलाफ वर्जी की है, तो उसको अब जो है ना वो कानून सख्त से सख्त सजा दे। ये बात बहुत बड़ी कर रहे हैं। एक साइड पर आप खाना काबा में जाते हैं और आप कहते हैं कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे इल्म नहीं था। आप पहले यहाँ पर नमाज की बेहुरमती करते हैं, आपको माफ़ी मिल जाती है। फिर मज़हब ईसाईयत पर आप सवालिया निशान उठाते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, आपको माफ़ी मिल जाती है। लोग समझते हैं कि नदानी में हो गया, उलमा किराम भी आपको माफ़ कर देते हैं और पाकिस्तान की कौम भी आपको माफ़ कर देती है। और जिस फ़ख्रिया अंदाज में ये बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मेरा उस्ताद सिद्धू मूसेवाला, उस पर भी 295 लगी थी, बल्कि सिद्धू मूसेवाले पर 1 लगी थी, मेरे पर 2 लग गई हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि 295A और 295C का आप जिक्र कर रहे हैं और बड़े प्राउडली जिक्र कर रहे हैं। फिर साथ ही एक शख्स अपना सर पकड़ के बैठ जाता है और कहता है कि यार ये क्या बंदा है यार, जो इस पर दफात लगी, इसने अपना ब्रांड लॉन्च कर दिया बड़े फ़ख्रिया अंदाज में कि जनाब बड़े बड़ा कारनामा किया हो आपने। खैर एनी हाउ, तौहीन रसालत की अफेंस का नाम लिया इन्होंने, लेकिन इन्होंने तौहीन रसालत की नहीं माज़अल्लाह, लेकिन तौहीन मज़हब के ज़ुमरे में आता है। आप एक मुसलमान है और पाकिस्तान में कानून मौजूद है और कानून को कानून के मुताबिक सज़ा देनी चाहिए। को माफ़ी इस बिना पे नहीं देनी चाहिए कि जो काम जानबूझ से किया जाए ना उसकी माफ़ी नहीं होती है, और वो भी फिर इतना बड़ा काम जानबूझ के किया जाए, उसका तो कत्ल जो है ना वो वाजिब है हमारे ऊपर। आप कह रहे हैं कत्ल वाजिब है? कत्ल उसका वाजिब है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर जान से उससे हुआ होता ना, कि उसने जानबूझ के ऐसा कुछ हो गया होता ना, तो फिर माफ़ी की गुंजाइश थी। पर जब जो जान से किया जाता है ना, उसको सारा पता था कि 295 का जो कानून है ना वो किस लिए वो है, उसको सारा पता था इस चीज़ का। अच्छा नहीं, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता चलूँ, 295C का जिक्र करना तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उसने कोई तौहीन रसालत तो नहीं की माज़अल्लाह। एक उसने वैसे जिक्र किया कि उस पर मतलब ईसाईयत के अपना जो है 295A का पर्चा दर्ज हुआ, और फिर वो नमाज की बेहुरमती उन्होंने की, वो जाने अनजाने में हो गई, तो तौहीन रसालत तो नहीं की उन्होंने। जाने अनजाने में नमाज की बेहुरमती क्यों हुई है? जब आप एक चीज़ को जानते हैं, आप माशाल्लाह समझदार हैं, आप बच्चे नहीं हैं, आप कोई रोटी को चोची नहीं कहते हैं, ठीक है, आपको जब सब कुछ पता है तो आप ये क्यों करें? चले, पाकिस्तान में कानून मौजूद है और मेरे ख्याल से कानून के मुताबिक उन्हें सज़ा होनी चाहिए, और ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए कि उसे अपना जो है वो कत्ल कर देना चाहिए। ठीक है, मेहरबानी है, आप अपने जज्बात को काबू में रखें। और अल्लाह, जाहिर सी बात है मुसलमान हैं, जज्बात तो मजरूह होते हैं, एक मुसलमान होने की हैसियत से आपके जज्बात काबिल एहतराम है, लेकिन कानून भी मौजूद है। चलो इंशाल्लाह जी, कानून अच्छा करेगा जो करेगा। इंशाल्लाह। चलें, अस्सलाम वालेकुम।